देखो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, अब मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। ये है जो फोर्स वाला किया था हमने मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसी से रिलेटेड। लैटिस चार्ज देखो इसमें भी यानी कि v कोस थीटा लिया था, v साइन थीटा लिया था, एक q चार्ज था, v वेलोसिटी से हमने थ्रो किया था। अब इसमें यानी कि सर्कुलेशन में जाएगा ये आगे हेलिक्स की फॉर्म में। तो यानी कि लेट ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q इज थ्रोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v b विद वेलोसिटी v एक्ट एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। ये वो लिखा था वहां पे, लेट ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q is thrown in uniform magnetic field with velocity v act an angle theta with magnetic field। तो यानी कि इसमें यानी कि जो हेलिक्स की फॉर्म में यानी कि जो यानी कि सर्कुलेशन जाएगी हमारी आगे, तो यानी कि ये क्या होगी, ऐसी फॉर्म में जाएंगे जैसे ये v कोस थीटा है, तो v कोस थीटा की वजह से तो ये यानी कि आगे की तरफ जा रहा है, और v साइन थीटा की वजह से ये क्या है, सर्कल में जा रहा है। तो यानी कि हमारा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो देखो अब हमें इसमें बतानी है, एक तो यानी कि इसकी रेडियस बतानी है, एक कितने टाइम में ये अपना सर्कल बना रहा है, टाइम बताना है। और इसमें देखो रिजोल्विंग v इन टू कंपोनेंट v कोस थीटा एंड v साइन थीटा रिस्पेक्ट एज सोन इन फिगर। जैसे फिगर में दिखाया गया, मैंने v कोस थीटा को v1 ले लिया और v साइन थीटा को v2 ले लिया। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स इज गिवन बाय। ये आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है, जैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस था, तो यानी कि चेंज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स क्या होगा हमारा, F इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है बेटा, F इक्वल टू, इसमें चार्ज की बात हो रही है यानी कि चार्ज पार्टिकल की, तो इसलिए क्यू बी वी साइन थीटा लेते हैं। जहाँ कई जगह जहाँ चार्ज की बात नहीं होती तो वहाँ बी आई आर साइन थीटा भी ले लेते हैं। सिलेंडर की बात होती है, वो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते। अब F इक्वल टू क्यू बी, वी साइन थीटा की जगह क्या आ गया, V2 आ गया। अब देखो V2 इक्वल टू V साइन थीटा, ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट एन चार्ज पार्टिकल। यानी कि देखो जैसे अर्थ और मून है, इनके बीच में कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इनके बीच में, तो ये एक दूसरे को यानी कि एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो क्या करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको, यानी कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की जगह पे थमे रहेंगे। तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स यही होता है जो इनके बीच में यानी कि ये लगता है। जैसे ये देख लो, कोई सर्कल है, अगर सर्कल में यानी कि जब हम कोई भी यानी कि जो सर्कल है, जैसे कोई फोर्स लगा हमारे यहाँ पे, तो यानी कि इसको तो जाना ऐसे था, तो लेकिन फोर्स लगेगा तो ये यानी कि इस तरफ मूव कर जाएगा। तो यानी कि ये और इस पॉइंट से और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया हमारा। तो यानी कि जो ये किसकी वजह से हो गई, यानी कि एक फ्लेमिंग लेफ्ट है रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होता है, यानी कि डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, यानी कि जो चार्ज मूव करता है अपनी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्शन यानी कि डायरेक्ट चार्ज मूव करता है। तो यानी कि जो हमारा चार्ज है और वो मूव, यानी कि जो फ्लेमिंग हैंड रूल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो यानी कि हमारा इसमें तो चार्ज मूव करता है डायरेक्ट, ठीक है। और यानी कि जो चार्ज होता है जो मूव किया है, वो यानी कि जो करंट की डायरेक्शन शो करता है, जो चार्ज मूव हो रहा है वो किसकी शो करता है, करंट की डायरेक्शन। तो यानी कि इस चीज को यानी कि मूव करते करते ऐसे ऐसे मूव करते सर्कल ही बन जाएगा। यानी कि ये इसके और इसके बीच में क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन चार्ज क्यू बी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स आपने 11th में भी किया है, F इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर होता है। अब देखो, और ये सर्कुलेशन किसकी वजह से हो रहा है, यानी कि ये तो इस साइन थीटा की वजह से, ठीक है बेटा। यानी कि ये फोर्स तो कोस थीटा की वजह से लग रहा है, और यानी कि जो साइन थीटा है उसकी वजह से ये, यानी कि ये एक यहाँ से यहाँ तक यानी कि आगे जा रहा है, वो किसकी वजह से जा रहा है, साइन थीटा की वजह से, ठीक है। यानी कि मुंह किसकी वजह से आगे सर्कल पूरा बना रहा है, साइन थीटा की वजह से। तो देखो
mv², इसलिए v2 लिखा हमने। तो यानी कि QBV यानी कि जो उसका सर्कुल बनाएगा, सर्कुलेशन बनाएगा, तो वो हम यहाँ पे v sin थीटा लेंगे। QBV2 फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वल रख दी, क्योंकि हमें r की वैल्यू निकालनी थी ना, रेडियस निकालनी थी इसकी। तो यानी कि सर्कल की रेडियस निकालनी थी, तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं बेटा ऐसे सोल्व करके QBV2। तो r इक्वल टू एक v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, तो v2 बच जाएगा QB। अब देखो यानी कि जो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, v2 के है, तो यानी कि r बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी यानी कि v भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं, ये यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब हम निकालते हैं टाइम टेकन टू कवर वन कंप्लीट सर्कल। भी एक जो ये सर्कल था कितना टाइम लेता है अपना ये कंप्लीट करने में, तो इस गिवन बाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होती है हमारी, एल से शो करते हैं, भी एक सर्कल में क्या होती है एल से शो करते हैं, और एल किससे 2πr से, ये दो पहले बारे में डिस्कस करके आ चुके। स्पीड क्या हो जी v2। पुट इक्वेशन थर्ड, जो हमारी इक्वेशन थर्ड आई थी इसमें पुट कर दो, t इक्वल टू 2πm, r की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, r की वैल्यू जो पीछे आई थी mv2 qb, तो v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, 2πm qb आ गया। अब टाइम टेकन क्या है, टाइम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ r, बिकॉज क्या है r डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके था, v2 के। r बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो यानी कि r बढ़े या v बढ़े दोनों यानी कि बढ़ेंगे, v बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगा। फ्रॉम हेयर अगर t डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b के, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपना बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, घटेगा। तो इफ मैग्नेटिक फील्ड वही चीज लिख रखी है, इंक्रीज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल डिक्रीज। तो यानी कि देखो जैसे ये कोई दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है, अगर यानी कि इसका यानी कि ये सर्कल छोटा है, ये सर्कल क्या है, बड़ा है, वही चीज जो पीछे बताई थी मैंने, तो ये अपनी क्या कर लेगा, यानी कि वेलोसिटी को बढ़ा लेगा। ठीक है, तो यानी कि ये चीज हमारी है इससे रिलेटेड ये, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, r बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, r यानी कि जो r हमारा घटेगा तो वेलोसिटी घट जाएगी। ठीक है बेटा, ये चीज यहाँ से इस चीज को क्लियर करना। और इसका तो पता ही है, जब यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल में आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड है जो घटेगा तो टाइम घटेगा, टाइम यानी कि टाइम बढ़ेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो अब देखो हमें निकाल ली, अब फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि v से ही शो कर देते हैं, थोड़ा सा ये ग्रीक लैंग्वेज में होता है, थोड़ा सा इस तरह v को थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं, v इक्वल टू 1/t। अब मैं t की वैल्यू रख दूंगी इसमें 2π जो भी हमारी आई थी 1/, तो ये qb ऊपर चला जाएगा, 2πm नीचे आ जाएगा, ये तो इजीली कर सकते हो। अब इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकालती हूँ मैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से शो करते हैं, 2πf होते हैं, f की जगह अब हमारा क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा, NU होता है, ये न्यू बोल देते हैं इसको, जो इस सिंबल को। तो यानी कि हमारा 2π न्यू आ गया। तो यानी कि अगर मैं यानी कि जो मेरी किसकी वैल्यू आई थी, न्यू की वैल्यू आई थी, तो ये यानी कि मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा QB/m। तो ये क्या होगी, मेरी ओमेगा की वैल्यू आ गई। और कई बच्चे देखेंगे बुक में एंगुलर वेलोसिटी लिख रखा, उसका मतलब भी यही होता है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो जैसे हमारा ओमेगा क्या होता है, यानी कि जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा नीचे, यानी कि QB/m। ठीक है बेटा, तो इसके बाद है फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड द कंपोनेंट v sin थीटा प्रोवाइड द सर्कुलर मोशन। यानी कि जो डिस्कस किया हमने ऊपर, v sin थीटा क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन, और v cos थीटा स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो यानी कि जो v sin थीटा था वो तो क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन बना रहा था ना, और वो ही हम sin थीटा लेते हैं जो सर्कुलर मोशन बना रहा है, और ये क्या कर रहा है, v cos थीटा प्रोवाइड ए स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम हेलिकल। ये क्या है, हेलिकल फॉर्म है, करके आए थे हम टोरॉइड में, सोलेनाइड में, तो यानी कि ये हेलिकल फॉर्म होती है।
ऐसे जाती है। तो स्पेशल केस में देखो, यदि मैं एक चार्ज पार्टिकल ले लूं और उसको थ्रो करूं परपेंडिकुलर में, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देन थीटा इक्वल टू क्या है 90। v sin 90 लूंगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, v आएगी। v cos 90 लूंगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जहां पे v यानी कि हमने v आ जाए तो यानी कि मोशन यानी कि जो कोस 0 हो जाए और यानी कि साइन v हो तो वहां पे मोशन मेरी सर्कुलर रहेगी। और जहां पे मेरी यानी कि कोस v आ जाए और ये 0 आ जाए तो वहां पे क्या मोशन रहेगी, मेरी स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगी। इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड थीटा इक्वल टू 0, v sin 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और v cos 0 है तो कितना आ जाएगा v, तो सो मोशन स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। यानी कि ये क्या था, एक चार्ज पार्टिकल हैविंग एक चार्ज q था जिसको थ्रो किया था v वेलोसिटी के साथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की विद वेलोसिटी v के साथ, जो थीटा एंगल बना रहा था। आगे इसने क्या कहा था, दो कंपोनेंट थे, एक v cos थीटा था, एक v sin थीटा था। v sin थीटा क्या सर्कुलर मोशन है और cos थीटा क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो यानी कि प्रेजेंस मैग्नेटिक फील्ड है चार्ज पे तो एफ क्यू बी वी साइन थीटा होता है। वी साइन थीटा को मैं v1 और v2 लिख दूंगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमारा, यानी कि एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो दोनों को मैं इक्वल रख दूंगी। ठीक है बेटा, यानी कि ये हमारा जो फोर्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एफ एम इक्वल टू एफ सी। तो क्यू बी वी टू, ये आर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर टाइम टेकन हमें टाइम निकालना है तो टाइम भी निकालने की बात हुई थी, रेडियस निकाल दी हमने, टाइम निकालने की बात हुई थी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया 2 पाई आर अपॉन वी टी। टी की वैल्यू आ गई यहाँ से। फिर ये टाइम क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये मैंने बता ही चुकी हूँ पहले। ये क्या है, बी बढ़ेगा तो टी घटेगा। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो न्यू से नोट करेंगे, 1/t होती है और इसकी वेलोसिटी निकाल के दिखा देंगे। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल के दिखाएंगे, यानी कि इसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बढ़ता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्यू बी बाई एम आ जाएगी। इसे हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कोसाइन थीटा क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है, और वी कोस थीटा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। और इसमें भी बता चुके हैं हम, यानी कि हेलिकल फॉर्म में होते हैं। ये भी स्पेशल केस में क्या, कोई पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर में थ्रो करते हैं तो हमारा 90 पे होगा, तो v अगर साइन v आ जाता है और कोस 0 आ जाता है तो हमारा सर्कुलर मोशन होती है। और अगर v साइन 0 आ जाता है और v कोस v आता है तो हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। ये था टॉपिक, इसको क्लियर कर लेना बेटा।